जय हिंद एवरीवन। सो आप सभी बच्चे जो कोई भी नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कर रहे हो, देखो गाइस समय एकदम थोड़ा सा बचा है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ये बोल रहे हो कि यार आकाश सर अभी तो एग्जाम आने में कम से कम 6 महीने हैं, 200 दिन के लगभग है और आप बोल रहे हो कि सिर्फ समय बहुत कम बचा है। तो देखो गाइस, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। मैं अगला 200 दिन ना बहुत ही ज्यादा ट्रबल्ड है। ट्रबल्ड एज इन आपको ये याद रखना है कि छुट्टियां बहुत सारी हैं बेटा, बहुत सारी छुट्टियां हैं। आपको दशहरे की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, न्यू ईयर की छुट्टी, क्रिसमस की छुट्टी, 26 जनवरी की छुट्टी। अगर आप 12th क्लास में हो तो यार भैया बिल्कुल भी समय नहीं है। ठीक है, अब आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से समझ लो कि वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको सबसे पहले देखना है। ठीक है, आई वॉन्ट एवरीवन टू बी वेरी वेल फोकस्ड, वेरी वेरी वेल फोकस्ड। क्या टॉपिक है वो जो सबसे पहले आपको देखना है। गाइस, दोज ऑफ यू हु हैज जॉइंड माय सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, माय नेम इज आकाश श्रीवास्तव। मैं आपका मेंटर रहूंगा और मैं खुद एक एक्स एनडीए हूं गाइस, 118th कोर्स 2007 बैच। आई क्वालिफाइड एनडीए 2006 फर्स्ट अटेम्प्ट रनिंग क्लास 12th में। ठीक है, अब गाइस देखो देखो बहुत जरूरी जरूरी पॉइंटर्स हैं। पहले ना फटाफट, तुम में से बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीजें पता होंगी, पर जिसको नहीं पता है मैं उनके लिए जल्दी जल्दी इसको कवर अप कर रहा हूं। मैथ्स 120 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 300 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरिंग व्हाट? ईच क्वेश्चन कैरिंग प्लस 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स प्लस में। और मान लो ये गलत हो गया तो नेगेटिव में 0.83 नेगेटिव चला जाता है। ठीक है, ये मैथ्स का हो गया हिसाब। 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स है अगर सही है तो, और अगर नेगेटिव हो गया तो 1.33 नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? पहले बहुत ही बेसिक सी डिटेल मैं सारी चीजें आपको बता देता हूं। 120 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, ये यहां पर मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं और ये लिखा हुआ है मैंने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये मार्क्स है। ठीक है, अब गाइस आगे देखो सभी बच्चे फिर से, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हें पता ही होना है, पता ही होना है। देखो गाइस, अगर आप पिछले कुछ पेपर्स का देखोगे, मैं चाहता हूं सारे बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर गाइस आप सभी बच्चे यहां पर इसको देख पा रहे हो तो सेट रिलेशन एंड फंक्शन में कितना एवरेज बन रहा है। अपन यहां पर ये देखें कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा किससे आ रहा है। जैसे सेट परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन दिख रहा है मुझे बहुत, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से क्वेश्चन दिख रहा है मुझे बहुत, मुझे दिख रहा है कैलकुलस से बहुत सारे क्वेश्चन। आप अपना चूज करो कि इनमें से वो 5 टॉपिक कौन से हैं या 6 टॉपिक कौन से हैं जो आपसे सबसे पहले होंगे। गाइस देखो, मैं आपको जो बताने वाला हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सिलेबस नहीं है। सबसे पहले चूज करना है आपको टॉपिक। आपको ये टॉपिक जो यहां पर दिखे हुए हैं ये सबसे हाई प्रायोरिटी के टॉपिक्स हैं। देख लो, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, इनइक्वालिटीज, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, स्ट्रेट लाइन, वेक्टर, 3D, कैलकुलस। अगर किसी को इस चीज के साथ डिसएग्रीमेंट है तो यार कमेंट पे डाल दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं फिर बता देता हूं मेरी अकॉर्डिंगली जो सबसे आसान पहले टॉपिक्स हैं उनको पहले करना चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। उसके बाद आप अपना टॉपिक की विड्थ को बड़ी कर सकते हो। ठीक है, नाउ अगला पॉइंट। अब आप सभी बच्चे देखेंगे, पहले समझ लो कि जो जीएटी का पेपर होता है उसमें क्या होता है। जीएटी का पेपर में सबसे बड़ा पार्ट कैरी होता है इंग्लिश का, 200 मार्क्स, केवल 50 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश के होते हैं, 50 क्वेश्चंस। एंड दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो गाइस, ग्रामर एंड इट्स यूजेस, कॉम्प्रिहेंशन एंड कोहेशन, स्पॉटिंग एरर, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक, एंटोनिम सिनोनिम्स, वोकैब, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन एंड इंप्रूवमेंट, ईडियम एंड प्रोवर्ब्स, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस एंड पैरा। ये पूरा का पूरा पॉइंट तुम लोगों को पता होना चाहिए। ग्रामर एंड यूसेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड कोहेशन, स्पॉटिंग ऑफ एरर, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम एंड एंटोनिम, वोकैब, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, ईडियम एंड प्रोवर्ब्स, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। गाइस देखो, ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे आ रहे होते हैं। मैं आप सभी बच्चों को एकदम सिंपल सा एक पॉइंट बोलूंगा कि अगर आप सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेके तो एक काम वोकैब पर अभी से शुरू करो। वोकैब इंग्लिश प्रिपरेशन जल्दी नहीं होगी,
ये याद रखिएगा गाइस, इंग्लिश टेक्स टाइम, कोई शंका ना रह जाए बच्चों। याद रखो, अगर आप इस चीज में मिस कर गए कि इंग्लिश को बाद में करूंगा, क्योंकि बच्चे अगर इंग्लिश कमजोर है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ना अगला क्या है, जनरल नॉलेज में क्या आता है, जो 400 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन यहां से होते हैं। आपको दिख रहा होगा कि फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, मैं दिखाऊंगा, इंडिविजुअल टॉपिक्स भी दिखाऊंगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, ये आपका बाइफर्केशन होता है। अब आ जाओ इंडिविजुअल टॉपिक्स पर, ठीक है गाइस। सभी बच्चे ध्यान से देखो, आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि मैंने यहां पर बाइफर्केशन बनाया है कि लगभग क्वेश्चन कितने होते हैं। इंग्लिश से 50 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, हिस्ट्री 10 से 15, पॉलिटी 2 से 8, पहले आया करती थी ज्यादा, आजकल पता नहीं क्यों कम आ रही है, बट एनीवेज लिख दिया है मैंने 5 पेपर के हिसाब से। ज्योग्राफी 20 से 25, करंट अफेयर 10 से 15, स्टैटिक जी के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, फिजिक्स 20 से 25, केमिस्ट्री 15 से 20, बायोलॉजी मतलब जनरल साइंस के 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं। मैंने ये बाइफर्केशन जो बताई है ना, इसको दिमाग में रखना कि ये बाइफर्केशन बहुत जरूरी है आपका आइडेंटिफाई करना कि कोई सब्जेक्ट वीक है तो मैं मार्क्स कहां से निकालूंगा। जैसे मान लीजिए जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो यार मेरे टाइम पर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, मेरी इंग्लिश ठीक थी, मतलब बहुत अच्छी तो बोलना ठीक नहीं है, बट ठीक ठाक थी। आई स्कोर्ड गुड मार्क्स, मुझे लगता है मैं 130 से 150 के बीच में कहीं लैंड किया था, ठीक है। बट यार मेरी अपनी फिजिक्स बहुत कमजोर थी, मेरी अपनी हिस्ट्री बहुत कमजोर थी, दूसरे सब्जेक्ट से मैनेज किया। मैनेज करना है आपको, चूज करना है, वो मैनेज आप करोगे, ठीक है ना। नाउ गाइस, अब आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखो, फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। ये सिलेबस नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला टारगेट हिट करने के लिए क्या है, सबसे पहले ऑप्टिक्स कर डालो। अब करना कैसे है यार, पहले ना इसका बेसिक पढ़ लो अपनी अपनी बुक से। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं थी 11th-12th में तो यार कहीं से एनसीईआरटी जुगाड़ो, चैप्टर निकालो, ऑप्टिक्स पढ़ डालो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लीजिए, ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ लीजिए। 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको दिखाए हैं जो फिजिक्स के हैं, ठीक है। ये पहले 4 टॉपिक हैं, ये सिलेबस नहीं है, ये इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक। क्लियर है गाइस। नाउ इसके बाद क्या, इसके बाद अगर आप केमिस्ट्री करना चाहते हो तो यार एसिड बेस सॉल्ट पे कर डालो, मेटल एंड नॉन मेटल पे कर डालो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे कर डालो। पहले बेसिक कर लो, अगर बेसिक को करेक्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे से एडवांस क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। नाउ अब अगला क्या पॉइंट है गाइस, बायोलॉजी। जनरल साइंस की जब हम बात करते हैं तो बायोलॉजी में आपको सेल पे क्वेश्चन आता है, विटामिन एंड मिनरल्स पे क्वेश्चन आता है, प्लांट सिस्टम पे आता है, ह्यूमन डिजीजेस पे क्वेश्चन आता है। बेसिक पहले कर डालो। आप एनसीईआरटी से पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़कर फिर जो एडवांस क्वेश्चन आए एडवांस क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दीजिए। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। नाउ अगला टॉपिक, अब गाइस अगर हिस्ट्री में हो, हिस्ट्री के मस्ट डू टॉपिक्स क्या है, गांधी जी पे क्वेश्चन आता है, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज पे क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आता है, मुगल एरा पे आता है, लेटर मुगल्स, बुक्स पे क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति पे क्वेश्चन आता है, गांधीयन एरा पे आता है। अब इसमें से बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें बच्चे आप बोल सकते हो कि सर मेरी हिस्ट्री कमजोर थी, मेरी भी थी, पर अगर कमजोर भी थी ना यार तो यार गांधीयन एरा को पढ़ने के लिए बहुत कोई स्पेशल दिमाग, स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, बीच से उठा के पढ़ सकते हो। 1857 को बीच से पढ़ा जा सकता है, कांग्रेस को बीच से पढ़ा जा सकता है, कांग्रेस पे क्वेश्चन आते हैं, ट्रेवलर्स को बीच से पढ़ा जा सकता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बीच से पढ़ा जा सकता है, गांधी जी को बीच से पढ़ा जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आई बात सभी बच्चे। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना मैंने वो लिख के पिक करिए, आप पिक करिए कि इनमें से ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, लेट्स गो हेड नाउ। अब अगर मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं तो रिवर्स पे क्वेश्चन आते हैं, हर बार ही आता है यार रिवर्स पे क्वेश्चन। वाइल्ड लाइफ पे क्वेश्चन होता है, क्लाइमेटोलॉजी पे क्वेश्चन होता है, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया पे, जियोलॉजिकल फीचर, लैंडफॉर्म्स पे तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं यार। एक बार उठाओ किसकी बुक, 11th क्लास की, 11th क्लास की एनसीईआरटी उठाओ और पी डालो, पूरा का पूरा पढ़ के चाट डालो, पूरे पी जाइए। और अगर आपने इसको कर डाला कहीं नहीं रुकोगे, बिलीव मी। नाउ व्हाट, अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट आपको याद रखना है गाइस, ये जो मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूं ये तुम्हारा फोकस एरिया है। 300 मार्क्स की मैथ्स है, फिजिक्स 100 मार्क्स की है सबसे ज्यादा, इंग्लिश 200 मार्क्स सबसे सेकंड प्रायोरिटी। और मैं मानता हूं कि अगर आपकी इंग्लिश मजबूत होगी ना तो बहुत बेहतरीन एडवांटेज है आपके पास, बिलीव मी गाइस, एक बहुत जबरदस्त एडवांटेज है ना। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या है आपकी, सबसे कॉमनली गलती क्या करते हो आप? मैं आप सभी बच्चों से चाहता हूं कि आपका फोकस इस बात पर हो कि आप में से सभी बच्चों ने कम से कम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देखा हुआ हो। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपका देखा हुआ हो। पैटर्न देखने के लिए प्रीवियस पेपर है, एक बार 3-4 पेपर निकालो, देख जाएगा, समझ में आ जाएगा यार कि पूछते क्या है बेसिकली। सिलेबस तो यूपीएससी की साइट पे अवेलेबल है, देख डालो। अगर सिलेबस नहीं पता है तो तुम मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा, डोंट वरी, बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके अलावा गाइस बहुत बड़ी गलती होती है कि बच्चे बेसिक बुक्स को भूल जाते हैं, एनसीईआरटी को भूल जाते हैं। बच्चे सोचते हैं एडवांस पढ़ लूंगा तो काम ज्यादा बनेगा। देखो यार, एडवांस तो वो पहुंच पाएगा ना जो बेसिक कवर करके रखा हो। जिसका बेसिक ही वीक होगा वो एडवांस कैसे पहुंचेगा? एनसीईआरटी या आपकी जो स्टेट की बुक है, गाइस मैं स्टेट की बुक को इसलिए बोल रहा हूं, मैं खुद मध्य प्रदेश एजुकेशन बोर्ड का पढ़ा बच्चा हूं। मैं खुद मध्य प्रदेश के एजुकेशन बोर्ड का पढ़ा बच्चा हूं, इसलिए आपसे बोल रहा हूं बहुत जरूरी है कि बेसिक जो आपके अपनी स्कूल टेक्स्ट है उनकी वो क्लैरिटी हो ना। प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को आप नहीं दे रहे हो यार। आपकी मैथ्स कमजोर है, आप मैथ्स करते ही नहीं। आपकी इंग्लिश कमजोर है, आप करते ही नहीं। जो अच्छा एक सब्जेक्ट है आप उसी को रगड़े पड़े हो। गाइस यही सारी चीजें हैं जो आपको ले डूबती हैं पूरे की पूरी प्रिपरेशन में। अगला क्या है गाइस, मॉक टेस्ट ही नहीं दे रहे। बच्चे बोलते हैं कि सर सिलेबस हो जाएगा तब करेंगे। अरे सिलेबस अभी जो एनडीए 2 हुआ है उसमें जस्ट 11th पास किया बच्चा जो 12th में जंप किया था और वो एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई हो गया। तो वहां पता नहीं यार मॉक टेस्ट देने में इतना क्यों डर रहे होते हो कि सर सिलेबस नहीं हुआ है, सिलेबस नहीं हुआ है, सिलेबस नहीं हुआ है। आप समय को पीछे नहीं कर सकते, आप अपनी तैयारी पीछे कर रहे हो, प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। प्लीज डोंट डू दिस थिंग। प्रीवियस पेपर को सॉल्व ही नहीं कर रहे होते बच्चे। यार प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे ही नहीं तो पहुंचोगे कैसे? पता कैसे चलेगा यार कि पढ़ना क्या था, छोड़ना क्या था? रिवीजन सबसे जरूरी फैक्टर है। रिवीजन देखो यार, रिवीजन तो तभी होगा ना जब एक बार कंप्लीट आपका देखा हुआ होगा, पर अगर आपने देखा ही नहीं कभी तो फिर पहुंचोगे ही नहीं कभी। मेरी बात क्लियर हुई सभी को? आई वॉन्ट एवरीवन टू नो दिस थिंग कि पहले खत्म करना है, अगर इस एग्जाम में एक बहुत बेहतरीन और मजबूत परफॉर्मेंस देनी है तो तैयारी अभी से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। समझ में आई बात मेरी? आई वॉन्ट एवरीवन टू नो दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी बच्चों को पता रहना है क्या? आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है गाइस, आज आखिरी दिन है आपका 50% डिस्काउंट का। आज आखिरी दिन है दोस्तों, याद रखो। आज मिस कर गए तो यार अफसोस के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुमको बता दूं। गाइस 50% ऑफ चल रहा है एनडीए के लिए, एनडीए सीडीएस सीएपीएफ सबके लिए यार। और ये 15 सितंबर तक ही है, आज ही है। यूज द कोड अनलॉक, UNLOCK, अनलॉक, एंड कॉल करिए 85858585। कोई डाउट हो तो या तो कमेंट पे डाल देना, इमीडिएटली डाल देना। और सभी बच्चों को मैं बता देता हूं कि आपका कोर्स 14 से शुरू हो गया है, 14 सितंबर से। वेस्ट मत करो यार समय, डोंट वेस्ट योर टाइम। एनडीए का विजय का कोर्स शुरू हो गया है 14 सितंबर से। अगर आप वेस्ट करते रहे समय, हमारे पास यार जगह नहीं बचेगी फिर, और अफसोस तुम्हारे पास रह जाएगा। तुम्हारे साथ का ही एक दोस्त जो सीरियस था एनडीए के लिए वो जुड़ गया है, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। आ जाओ जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। सिमिलरली गाइस सीडीएस का भी कोर्स, सीडीएस का लक्ष्य का बैच है, वो भी 14 से शुरू हो चुका है। अगर आप किसी सीडीएस वाले को जानते हो तो ये बात बता दो उनको भी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस देख लो कि क्या फिगर चल रहा है यार, क्या चीज है। 490 रुपीज पर मंथ का हम दे रहे हैं यार। इतने कम पे कैसे जाएगा यार? 6 महीने का कोर्स सिर्फ 5,874 रुपए का है।
डिस्काउंट जितना मिल रहा है अभी पता नहीं यार, फिर कब मिले 50% डिस्काउंट। और अगर आपने आइकॉनिक लिया, आइकॉनिक इज हम आपको बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे, अगर आपने आइकॉनिक लेते हैं तो फिर केवल 8,374 रुपए का। इतना सस्ता कौन पढ़ा रहा है यार, केवल हम पढ़ा रहे हैं। और अगर कोई शक रह गया है तो कमेंट पे डालो। बाकी सबसे जरूरी चीज है, जीतेगा वही जो उठ के बैठ जाएगा लड़ने के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से। अगर जो सिर्फ सपने देखता रहा तो उसके ऊपर तो कहानी बनती है शेख चिल्ली की। शेख चिल्ली जानते हो? जो जानता है वो कमेंट पे डाले कि हाँ सर शेख चिल्ली जानते हैं। गाइस, कभी किसी बच्चे का जिसका ना एनडीए का अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट ना निकला हो, उससे एक कॉमन मिस्टेक जो पूछना कि क्या गलती कर दी भैया, वो आपसे ये पहली चीज बोलेगा कि जल्दी तैयारी शुरू नहीं की। आप पता करोगे कि सबसे कॉमन मिस्टेक जो होती है ना वो यही है। ठीक है, नाउ गाइस सभी बच्चे, आई वॉन्ट एवरीवन कि अभी फर्दर किसी के पास कहीं कोई डाउट रह जाए, प्लीज ज्वाइन अस टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर हमसे ज्वाइन करिए, और कोई डाउट हो, डाउट अपना दूर करिए। सो गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू वेरी सून, जय हिंद।